नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के बारे में, जो हमारे संविधान का दिल है। क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा हिस्सा भारत के सपनों और आदर्शों को कैसे बयां करता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इसमें सरल और रोचक तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय कहा जाता है, जो संविधान के आदर्शों और वर्जन को दिखाता है। ये एक तरह से संविधान की आत्मा है। इसे पढ़कर हमें पता चलता है कि भारत कैसे देश बनना चाहता है और हमारे संविधान के पीछे का विजन क्या है। ये कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो संविधान को समझने में मदद करती है। प्रस्तावना का पाठ, चलिए पहले हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अग्निकृत अधिनियम और अर्पित करते हैं। Now we will read preamble in English. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic to ensure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of the thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, intact and give to ourselves this Constitution. आइए प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। पहला, संप्रभु, सोवरन। भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र और सर्वोच्च है। समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका मतलब है कि हमारा देश सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है और कोई राज्य धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। हमारी सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की चुनी हुई है। गणराज्य, रिपब्लिक। हमारा देश का मुखिया कोई राजा नहीं है, बल्कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति है। न्यायिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये वो चार मूल सिद्धांत है जो भारत को एक बेहतर समाज बनाने का वादा करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये भारत के सपनों का दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में था, तब कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ये हमें बताती है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी नागरिकों को बराबरी, आज़ादी और समानता देता है। साथ ही ये सरकार और अदालतों को संविधान की व्याख्या करने में मार्गदर्शन देता है। क्या आप जानते हैं कि प्रस्तावना में बदलाव भी हुआ है? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। साथ ही राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था। ये बदलाव भारत के मूल सिद्धांतों को और भी मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा देश सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा करता है। क्या आपको लगता है कि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में जी रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।